इसको आप क्या बताइए। हमें पार्क के गेट का जो है वो टाइमिंग वगैरह सेट कराएं और पार्क के जो एंट्री घर के बाहर रेजिडेंस है इनके गेट वगैरह लगने चाहिए और एक पेट्रोलियम की टाइमिंग करा जाए जिससे पब्लिक को असुविधा ना हो और परेशानी ना हो, ताकि आने वाले टाइम में हम भी क्राइम के साथ डट के मुकाबला कर सकें। और हमें अपनी मजबूती चाहिए, जो हमें डर का माहौल है वो इस टाइम बना हुआ है। डर का माहौल बना रहे और रेट के ऊपर क्या कहना चाहिए जनता को? देखिए, डर का माहौल ऐसे नहीं होता है कि यह डर का माहौल बना हुआ है। हम भारत के निवासी हैं और भारत जैसे देश में हम लोग रहते हैं, तो डर की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस तरीके से हमारे देश को सुरक्षित करने में लगे। नमस्कार, आज हमारे साथ काउंसलर हैं ज्योति अग्रवाल जी, वार्ड नंबर 60 रानीबाग। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, भाजपा की टीम। अब आपके पास सांसद भी है, विधायक भी है और आप खुद हैं काउंसलर हैं, तो मैडम ये तो सबसे पहले बधाई। साथ ही साथ मैडम, मैं यहाँ के SHO के साथ जिस तरह सम्मान हुआ है और यहाँ पर एक बदमाशों ने जिस तरह से गन पॉइंट में लूट लिया था, गन पॉइंट में लेके, मैडम जब आपके पास ये व्यवस्था पहुँची कि संतनगर में भी इस तरह का हो रहा जो तभी सोचा ही नहीं था, क्या कहना चाहेंगे SHO के साथ? और साथ ही साथ यहाँ पर मन बोलर बुलाए थी जिससे लोगों को और विश्वास और आगे बढ़े। देखिए, मैं सिर्फ जनता को यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारे SHO साहब ने, प्रभांशु जी ने इतनी हिम्मत का काम यहाँ पर करा और जिस तरीके से इस डकैती को रोका और अपराधियों को पकड़ा, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं तो सिर्फ जनता से यही कहना चाहूँगी कि यूनिटी के साथ अगर हम लगे रहें तो ऐसे अपराधी दोबारा अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो हमें संतनगर की जनता को एकजुट होना होगा, ताकि आने वाले समय में दोबारा, तो वैसे कभी ये घटना होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी होती है तो उसका हम डटकर मुकाबला करें और ऐसे अपराधियों को तब तक रोक कर रखें जब तक कि पुलिस यहाँ पर ना आ जाए। लेकिन मैं प्रभांशु जी का बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उस समय पर ऐसे वारदात को संभाला और जनता को सुरक्षित किया। लास्ट शब्द है मैडम, जिस तरह से अभी बताया गया संतनगर में डेट की थोड़ी सी कमी है, बहुत बड़ी है। इस डेट के ऊपर इसको आप क्या बताइए। हमें पार्क के गेट का जो है वो टाइमिंग वगैरह सेट कराएं और पार्क के जो एंट्री घर के बाहर रेजिडेंस है इनके गेट वगैरह लगने चाहिए और एक पेट्रोलियम की टाइमिंग करा जाए जिससे पब्लिक को असुविधा ना हो और परेशानी ना हो, ताकि आने वाले टाइम में हम भी क्राइम के साथ डट के मुकाबला कर सकें। और हमें अपनी मजबूती चाहिए, जो हमें डर का माहौल है वो इस टाइम बना हुआ है। डर का माहौल बना रहे और रेट के ऊपर क्या कहना चाहिए जनता को? देखिए, डर का माहौल ऐसे नहीं होता है कि यह डर का माहौल बना हुआ है। हम भारत के निवासी हैं और भारत जैसे देश में हम लोग रहते हैं, तो डर की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस तरीके से हमारे देश को सुरक्षित करने में लगे। मैं बताती हूँ, मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही बोला कि भाई आपको अगर गेट की व्यवस्था करनी है तो वो RWA के अंडर जब हमारी सबकी सहमति होती है, पूरे लोगों की सहमति होती है, तो सहमति से ही गेट लगता है, ठीक है। उसके अंदर आपको जो भी मेरी सहायता की ज़रूरत हो वो आप हमें बताएं। और अब तो विधायक भी अपने और सांसद भी अपने हैं, तो किसी कार्य में कोई भी दुविधा नहीं होगी, ये मैं आपको इसका आश्वासन देती हूँ।